वीरेंद्र ने कुछ खाया या नहीं? प्रांजल ने कोशिश तो की है भैया, थोड़ा सा खाया भी है। संभलने की कोशिश कर तो रहा है वीरेंद्र। हाँ राम, लेकिन राधिका अपने आप को संभाल नहीं पाई। ऐसे मौके पर घर छोड़कर चली गई। भैया कोई भाभी खुश होकर थोड़ी गई है यहां से, उनकी हालत देखी नहीं आपने? मैं तो कहता हूं भैया, उनका यहां से कुछ रोज के लिए जाना ही ठीक हुआ। यहां रहती तो यही सब बातें बार बार परेशान करती उन्हें। अब तीर्थ में उन्हें थोड़ी शांति तो मिलेगी। हाँ राम, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल ना करें भैया, यहाँ यहाँ हम सब है ना, सब संभाल लेंगे। भाई साहब, आपकी मेडिसिन लीजिए। लक्ष्मी, चौथे का इंतजाम हो गया ना? हाँ, वो सब हो गया है भाई साहब। सभी जगह लेटर वगैरह भिजवा दिए हैं और सबको इन्फॉर्म भी कर दिया है। बस वो पंडित जी, आप जरा पंडित जी से बात कर लीजिए। हाँ, मैं बात करता हूँ, आता हूँ भैया। शमं प्रभां मृगपरिधां भीषणां कन्याहि गर्भाधस्तां विरां शेविरां हस्तैश्चक्रगदां वृषिकां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां ललात्मिकां शहदरां दृगां त्रिनेत्रां तं वैष्णवी अनन्तविदयां विश्वस्तवीदं परमाशिमाया सम्मोहितं वेद जगतां सरस्यः। ॐ खड्गं चक्रगदेधापवरधां शूलं शिरः शङ्खं शैरिदीकरनयनां आशुतोष, मेरी दया को क्या हो गया मेरे? दया का चलेगी मेरे, दया का चलेगी मेरे, दया को क्या हो गया मेरे? लल्ली, जी कौन है? मामा जी, ये नेहा का भाई आशुतोष है। अच्छा अच्छा, नेहा को भाई है। वो अपनी बहन की मौत पाया बेचारा, राते राते देर से सही, लेकिन आया तो है। वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन हमें इसका खास ख्याल रखना है। वो क्यों? वो इसलिए मामा जी कि ये जो भाई है ना, हो सकता है हमारे किसी काम आ जाए।
जी वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, जी मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। आप आ गए पापा? हाँ बेटा। पापा वो आप जाकर नहा लीजिए पापा। क्या बात है बेटा, किसी से कुछ बात हुई? जी वो वकील साहब का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि हमें हमारा रोशन वापस मिल जाएगा। भाई ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अले अले क्या होला? आहा क्या होला है? नॉटी नॉटी होला सब कुछ। ठीक है बेटा, मैं नहा के वकील साहब से बात कर लूंगा। जी पापा। हेलो। हेलो सुमन, सुमन मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ भाभी बोलिए। सुमन आई एम रियली सॉरी, मैं वहाँ आ नहीं सकी। सूरज को देखना था तो। कोई बात नहीं भाभी, मम्मी और पापा तो आ गए ना। सुमन वकील साहब का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि हमारा रोशन हमें वापस मिल सकता है। चलो इतनी बुरी खबरों में एक अच्छी खबर तो सुनने मिले। सुमन तुम प्लीज़ सबका ख्याल रखना और अपना भी ध्यान रखना। अब मैं क्या बोलूं भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। ये खुशखबरी सुनाने आई हो तुम? बकुल है पेशेंस। What patience? सुजाता, तुम कर क्या रही हो सुजाता? मुझे यहां से बाहर निकालने के बजाय तुम ये खबर सुनाने आई हो कि अब रोशन हमारे हाथ से निकल जाने वाला है। बकुल मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये तुम्हें खबर सुनानी चाहिए। सुजाता, रोशन हमारे हाथ से नहीं निकल जाना चाहिए। लेकिन बकुल कानून के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। अब रोशन को जबरदस्ती तो हम हमारे पास नहीं रख सकते। हालात ही ऐसे तो। हाँ, हालात ही ऐसे हैं कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और तुम चुपचाप देखती रहोगी। नहीं बकुल, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे हालात हमेशा नहीं रहेंगे। हालात जरूर बदलेंगे। तुम्हें रिहाई भी मिलेगी और रोशन भी। वेरी गुड। फिर से वही बात। अब कृपया करके मुझे ये बताओगी ये कैसे होगा? बकुल ये सारी बातें मैं तुम्हें यहां अभी नहीं बता सकती, लेकिन इतना तय है कि ऐसा जरूर होगा। मुझ पे भरोसा रखो बकुल। प्लीज रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझ पे भरोसा रखो, प्लीज। ओके बाय।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं राहुल, आशुतोष के बारे में सोच रही हूँ। वो भी अमेरिका से आए ना, प्रतीक की तरह। सुषमा, आशुतोष अपनी बहन का शौक मनाने के लिए आया और प्रतीक बिजनेस के लिए। दोनों में फर्क है। पता नहीं क्यों तुम हमेशा प्रतीक की बात लेके बैठ जाती हो। ओफो, मैं प्रतीक की नहीं, मैं भी आशुतोष की ही बात कर रही हूँ। देखा नहीं तुमने कैसे इमोशनल होकर जीजा साले मिल रहे थे? लेकिन क्या? लेकिन राहुल, मैं ये सोच रही थी कि क्या आशुतोष को मेघा और उसके बच्चे के बारे में। सुषमा, आशुतोष को मेघा और उसके बच्चे के बारे में मालूम है या नहीं, इस मामले में तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। समझ गई तुम? अच्छा, मैं जुबान बंद रखूं? मुझसे वीरेन की हालत ऐसी देखी नहीं जाती। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख, ये बहुत बुरा हुआ अमित, बहुत बुरा हुआ। हाँ मम्मी जी, अगर वीरेंद्र भैया से बात करने जाओ तो हमें ही रोना आता है। वीरेंद्र को संभाला कैसे जाए? अब जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारा कोई बस तो नहीं है ना। वीरेंद्र एकदम टूट सा गया है। आप लोग उसे समझाते क्यों नहीं है? कोशिश तो कर रहे हैं बेटे, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। इंसान को हकीकत में ही जीना पड़ता है, और हकीकत हमेशा अच्छी नहीं होती है। हम लोग खुशी तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें ही सहन करना पड़ता है। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो वीरेंद्र को नॉर्मल करने की कोशिश की जाए। हम सब तो तुम्हारे साथ ही हैं बेटा, लेकिन वीरेंद्र से बात करने की हमारी हिम्मत नहीं होती। अब तो तुम्हें और सुमन को ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ आशुतोष, शायद तुम्हारे कहने से कुछ फर्क पड़ जाए। हाँ कहिए, क्या बात है? ना एगो का तेरो झाड़ ना पहुंचना एगो का। झाड़ू न पहुंचना क्या होता है? अरे मतलब जो तू कर रही है, इसे मेकअप कहते हैं। हाँ वही मेरा मतलब वही है। हमारे मतराम ससुर यही कहे। हाँ
चल जान दे, मैं ये कह रहा हूँ लल्ली कि ये जो आशुतोष है ना, आशुतोष, अरे नेहा को भाई है, तू तो कह रही जी अपने बड़े काम की चीज है। वो तो मैं आज भी कहती हूँ। अरे कहती तो है, लेकिन ये कर रहा ससुरा। क्यों, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे तू ये कह रही कि जी अपने काम की चीज है और जे ससुरा हमेशा घुसो रहे सुमन कुमारी एंड कंपनी के बीच में। मेरी समझ में ना आ रहा जे हो का रहा है। मामा जी, हाँ? वो कहीं भी जाए मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता क्यों ना है? क्योंकि मामा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहीं भी जाए मगर लौट के वापस उसे मेरे पास ही आना है, समझे आप? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग मेरे रोशन को लाए हैं ना? कहाँ है मेरा रोशन? क्या बात है बेटे? पापा देखिए ना, ये अकेले आ गए। इन्होंने तो कहा था कि मेरे रोशन को लेकर आएंगे। कहाँ है, बोलिए ना। इंस्पेक्टर साहब। नारायण जी, इस बार मैं किसी और काम से आया हूँ। और काम से? जी हाँ, मिसेस प्रिया कोठारी को मेरे साथ जाना पड़ेगा। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो चलिए, मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ रोशन के लिए, और कहीं भी साइन कर दूंगी। चलिए। ये रोशन का केस नहीं है मैडम, आपको मिस्टर प्रकाश कोठारी के मर्डर के केस में इंक्वायरी के लिए बुलवाया गया है, क्योंकि मिस्टर बकुल ने यह बयान दिया है कि प्रकाश कोठारी के मर्डर में आपका हाथ है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप पागल हो गए। आप कह रहे हैं कि प्रकाश के मर्डर में मेरा हाथ? उस बकुल ने कहा और आपने मान लिया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं नारायण जी, मैंने कहा ना कि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आप झूठ कह रहे हैं, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, बकुल बहुत ही शातिर और बदमाश किस्म का आदमी है। वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। ये मर्डर का केस है और अगर मुजरिम ने किसी का नाम लिया है तो उससे पूछताछ करना पुलिस की ड्यूटी बनती है। चलिए मैडम। चलिए चलिए, आप चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। छोड़ दीजिए इन्हें, चलिए। चलिए पापा, मैं देखिए देखिए, उर्मिला, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। पापा इनसे बात तो करिए। चलो चलो, मैं भी आता हूँ, देखता हूँ। छोड़िए मेरा हाथ। चलिए।